नमस्कार दोस्तों, दी जॉब क्रिएटर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं आपके सामने एक अच्छे सेशन जिसमें कि लगभग 2-3 दिन गैप था और उस गैप को पूर्णतः भरने के लिए जो थोड़ा सा प्रयासरत थे कि किस तरह का क्लास की व्यवस्था किया जाए ताकि आपको कुछ बेनिफिट मिल सके। तो इसी सेशन में हम एक नया लेकर आए, एक कंप्लीटली सेशन चलेगा और यह सेशन जैसा कि आपको दिख रहा होगा 1857 की क्रांति यानी कि 1857 का विद्रोह जो हमारे भारत में उत्पन्न हुआ था उसी के बारे में यह हम लोग जानेंगे, जो कि मध्यकालीन इतिहास खत्म होता है और वहाँ से आधुनिक भारत की जो शुरुआत होती है आधुनिक इतिहास का, उसी इतिहास का एक अध्याय हमारा यहाँ से शुरू होता है और इसी अध्याय के बारे में हम लोग जानेंगे और इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट क्लास है इस 1857 क्रांति। तो क्लास नंबर 1 के तहत आज हम लोग जानेंगे 1857 जो क्रांति थी, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह का स्वरूप कैसा था, किस आधार पर यह विद्रोह शुरुआत किया गया। यह विद्रोह जो शुरू होने वाली थी लोगों के द्वारा, किसी अंग्रेज के द्वारा, किसी इतिहासकार के द्वारा कैसा बताया गया, इसके बारे में हम लोग ये जानेंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा बहुत इससे रूबरू होते हैं और जैसा कि आप भी जानते होंगे और किस तरह का यह क्रांति हुआ था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि किसी इतिहासकार के द्वारा कहा जाता है यह सिपाही विद्रोह है। किसी इतिहासकार के द्वारा बताया जाता है कि यह जो है राष्ट्रीय आंदोलन था। कोई कहता है कि या तो ना ही राष्ट्रीय आंदोलन था ना ही यह सिपाही विद्रोह था। तो आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं, इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। दोस्तों, भारत में क्या हुआ था, अंग्रेज 100 साल से राज कर रहे थे कि जब मुगल का काल था और मुगल जब अंतिम समय पर आया तो यह धीरे धीरे जो इसकी स्थिति पूरी तरह से चरमरा गई। यानी कि जो उसका जो काल चलता था, शासन काल जो चलता था, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, तो उन सब से यह जो है काफ़ी कमज़ोर हो गया था अब के शासक। यानी कि उस समय की बात करें जब मुगल का लास्ट जो सेशन चल रहा था, उस समय मुगल जो था काफ़ी कमज़ोर होते जा रहे थे और उसी समय अंग्रेज़ों का आगमन होता है और कहा जाता है कि अंग्रेज जो भारत आया था वह व्यापार करने के उद्देश्य से आया था। पहले कहा जाता है कि यह जो था अंग्रेज आया था तो इसको मना कर दिया गया कि हम तुमसे बिजनेस करना नहीं, व्यापार करना नहीं चाहते। लेकिन बाद में जब कोई राजदूत के द्वारा किसी व्यक्ति को भेजा गया था, राजदूत बनकर जब आया था तो उसको स्वीकार कर लेती है और भारत में अंग्रेजों की पैठ धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। कहा जाता है कि जब 1857 समय आया, 100 वर्ष से अधिक तक अंग्रेज भारत में रहा, अंग्रेजों को थोड़ा बहुत परख लिया था और अंग्रेज अब अपना पैर फैलाना चाह रहा था। वह चाह रहा था कि हम जो है अब भारत पर आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर एक स्थिति से हम भारत पर कब्जा कर ले। इसलिए उसने अब अत्याचार करना शुरू कर दिया। पहले उसने भारत को उपनिवेश बनाया। दोस्तों, हम लोग समझते हैं पहले उपनिवेश होता क्या। उपनिवेश का मतलब ये हुआ कि एक शक्तिशाली देश, एक कोई शक्तिशाली देश है अपने से कमजोर देशों पर जाकर वहां पर अपना कंपनी स्थापित करती है और उस कंपनी के माध्यम से वह क्या करती है, वहां के आर्थिक स्थिति को यानी कि वहां की अर्थव्यवस्था पर अधिकार कर उसको छित्र विचित्र कर देती है और उस पर अपना राज कर लेती है, उससे आर्थिक अपना इनकम कमाती है। ऐसे कंडीशन को, ऐसी स्थिति को कहा जाता है, यह प्रक्रिया जो चलती है इसको कहा जाता है उपनिवेशवाद। और जिस पर अधिकार किया जाता है, जिसका पूर्णतः शोषण किया जाता है, वह कहलाता है उपनिवेश। जिसका पूर्ण रूपेण शोषण होता है वह क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है। और यह प्रक्रिया, प्रोसेस क्या कहलाती है, तो उपनिवेशवाद कहलाती है। दोस्तों, यह उपनिवेश था। तो लेकिन किसी इतिहासकार ने इसको सैनिक विद्रोह माना, तो किसी इतिहासकार ने इसे कहा राष्ट्रीय आंदोलन है, तो किसी खास करके अंग्रेज इतिहासकार जो था वह मानता था कि यह जो है यह आंदोलन नहीं, यह विद्रोह नहीं, यह विद्रोह जो है एक षड्यंत्र का हिस्सा है, यह हिंदू मुस्लिम का पार्ट है, यह अंग्रेज मानता था।
आइए अब पहले हम समझते थे कि जब विद्रोह शुरू हुआ था उस समय का इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पाल्मस्टीन था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री का नाम था पाल्मस्टीन। और जैसे जैसे यह युद्ध आगे चलते जाता है, कहता है कि इसका सेनापति बदलता है और उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था, कि भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। और उस समय अंग्रेज का जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था उस प्रधानमंत्री का नाम था पाल्मस्टन। और विद्रोह के समय जब कंपनी अंग्रेज को ही कहेंगे, क्योंकि अंग्रेज ने यहाँ पर क्या किया, अधिकार किया, भारत का आर्थिक शोषण किया, इसलिए उपनिवेश कंपनी कह सकते हैं। कि इसका मुख्य सेनापति जो बनाया गया था वह जॉर्ज एडिसन को बनाया था। वही धीरे धीरे जब आंदोलन प्रारंभ हो गया उसके बाद उसे हटाकर एक सेनापति नियुक्त किया था कॉलिन कैंपबेल को। और कहा जाता है दोस्तों अंतिम मुगल बादशाह, अंतिम मुगल जो का सम्राट था वह बहादुर शाह जफर था। यह विद्रोह के समय यह भी भारत में 1857 की क्रांति में यह भारतीयों को का साथ दे रहा था, लेकिन यह क्या होता है यह भाग जाता है डर के। जब युद्ध होती है तो उसमें हार होती रहती है हर एक राजाओं की, क्योंकि उस समय भारत जो कई टुकड़ों में बटा हुआ था, यानी कि सब अपना अपना प्रांत था, सबका एक प्रांत का एक राजा होता था, एक जमात होती थी, यानी कि उसी के द्वारा भारत जो है टुकड़े टुकड़े में बंटकर वह शासन चलाते थे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि उस समय आपस में जो थी यूनिटी नहीं थी। यूनिटी ऐसा कह सकते हैं कि लोग समझते थे कि अगर एक राजा एक जमात समझता था कि यह हमारे पर आक्रमण होगा तो हम देखें, या अभी दूसरे जगह हो रहा है तो वह जाने, क्योंकि आपस में बनाव नहीं था, यूनिटी नहीं थी। और इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और भारत पर अधिकार करना एक एक करके, कोई संधि का नीति, आगे आप लोग जानिएगा संधि की नीति अपनाता है, कोई मतलब किसी भी स्थिति में आकर वह चाहता है कि हम इसको कब्जा कर लें। तो विद्रोह का स्वरूप प्रारंभ होता है। कहा जाता है कि जब युद्ध समाप्त होती है, यानी कि जब हार का डर रहता है बहादुर शाह जफर को, तो बहादुर शाह जफर भाग जाता है और जहाँ पर शायद कहता है रंगून चला जाता है और वहाँ पर इसकी मौत हो जाती है। इस तरह से मुगल बादशाह का समाप्त होता है जो कि बाबर से आया था। अब दोस्तों सबसे पहले यह समझते हैं कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था, क्योंकि जैसा कि पहले ही आपको बताएं कि विद्रोह लगभग 100 वर्षों तक अंग्रेज ने भारत पर शासन किया। उस समय जो शासन हुआ था वह इनडायरेक्टली रूप से हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया अब यह इनडायरेक्टली ना होकर डायरेक्टली रूप से वह अधिकार करना चाह रहा था। क्योंकि देखिए अगर किसी पर अधिकार करना हो तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर एक तरह के चीज़ों पर अधिकार करना होता है, तभी आप वहाँ पर पूर्णतः रूप में शासन कर सकते हैं, जैसा कि अंग्रेज के द्वारा किया गया। कहा जाता है कि विद्रोह का स्वरूप किसी व्यक्ति के द्वारा, जो इतिहासकार है, कोई इतिहासकार मानता है सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह का मतलब यह था कि सैनिक के द्वारा यह विद्रोह किया जा रहा था, यानी कि 1857 जो थी क्रांति जो थी, कहा जाता है कि 1857 क्रांति यह खास है किसके द्वारा, अंग्रेज इतिहासकार की बात कर रहे हैं। यह मानता है कि सिपाही विद्रोह सैनिक विद्रोह ही किया था, अन्य लोगों ने विद्रोह नहीं किया। इसीलिए क्योंकि वह जो अंग्रेज जिसने जितना भी रचना किया वह एक तरफा किया, यानी कि आपको देखने को मिलेगा कि एक ही पार्ट जो है वह बेस्ट है, ऐसा अंग्रेजों के इतिहासकार के द्वारा बताया गया। कहा जाता है कि सामंतवादी प्रक्रिया, सामंतवादी दोस्तों क्या होता है, सामंतवाद का मतलब ये हुआ कि अगर एक ऐसे समझिए, सीधी सी बात कहते हैं कि एक राजा को दूसरा राजा पराजित कर दिया और पराजित करने के बाद फिर उस पर तरस आ गया या दया आ गया, या फिर ऐसा कहिए कि उसने सोचा कि इस पर राज हम नहीं करेंगे, हम अपना एक ही प्रांत में रहेंगे, एक ही जगह पर रहेंगे, और यह हिस्सा जो है जो राजा हारा उसी को दे दिया जाता था और देकर कहा जाता था तुम इस पर शासन करो, और शासन जो होगा हमारे अनुसार होगा, हमारे अनुसार हमें लगान मिलना चाहिए, हमारे अनुसार यहाँ पर कार्य होना चाहिए। और ऐसी जो राजा होती थी यह राजा सामंत राजा कहलाती थी, यानी कि एक राजा दूसरे अपने से जो उसका जो सीनियर मान लीजिए, यानी कि जो जीत चुका है शक्तिशाली राजा, उसकी बातों के अनुसार, उसके नियमों के अनुसार जो शासन करते थे अपने जगहों पर, उस राजा को कहा जाता था सामंत राजा। और यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, सामंतवाद। तो अंग्रेज जो सोचता कहता था यह सामंतवादी प्रक्रिया है, क्योंकि वह समय बता रहे दोस्तों रियासतें थी और रियासतें होने की वजह से वह मानता था कि यह जो है
एकदम सामंतवादी प्रक्रिया अपना चाहता है कि वह देश कब्जा करे, यानी कि आपस में वोट डालो शासन करो की नीति के तहत वह राज करना चाह रहा था। और इसके अलावा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र यह कहा, और ताकि इसलिए कि हिंदू मुस्लिम जो है आपस में विद्रोह कर ले और इसका फायदा अंग्रेज को सीधा पहुंच जाए। इस तरह की बातें जो है अंग्रेज इतिहासकारों के द्वारा माना गया। यह अंग्रेज के इतिहासकारों के द्वारा 1857 की क्रांति का एक विद्रोह स्वरूप कह सकते हैं। लेकिन आगे हम देखते हैं कुछ जो उस समय के नेता थे सर सैयद अहमद खां, इन्होंने माना कि सिपाही विद्रोह, इनकी एक पुस्तक है एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, इनके द्वारा माना गया कि इस पुस्तक में इन्होंने लिखा सर सैयद अहमद खां, यह वाकई में जो था एक सिपाही विद्रोह था। लेकिन दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि यह सिपाही विद्रोह की व्याख्या पूर्ण रूप से नहीं करता, क्योंकि कहा जाता है कि अंग्रेजों ने अनेक हजारों व्यक्तियों को, जो असैनिक था, जो सैनिक नहीं था, वह उसका जो था उसका मतलब उसकी हत्या कर दी जाती, इसीलिए क्योंकि उसके उन व्यक्तियों के द्वारा भी अंग्रेजों का विद्रोह किया जा रहा था, इसीलिए उसकी हत्या कर दी जाती है। इसीलिए इसकी व्याख्या पूर्णतः नहीं मिल सकती है कि यह सिपाही विद्रोही था, एन एसे ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट भले यह कहा गया, लेकिन इसको पूर्ण रूप में व्याख्या नहीं कर पाती है। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर यह दोनों मानता है कि यह अंग्रेज ही है, और इसलिए यह अंग्रेज जो है यह क्या मानता था, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, हिंदू मुस्लिम जो है आपस में षड्यंत्र करके वह जो है हमें उखाड़ फेंकना चाह रहा है। इसके अलावा बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा कहा जाता है यह राष्ट्रीय विद्रोह था, जिसमें सैनिक ने भी भाग लिया था और जो सैनिक नहीं थे असैनिक उनके द्वारा भी यह भाग लिया गया था। वहीं पर हम अशोक मेहता की बात करते हैं तो अशोक मेहता भी कहते हैं कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है। इनकी एक पुस्तक है द ग्रेट रेवेलियन में यह बताते हैं अशोक मेहता कि यह जो 1857 की क्रांति थी यह राष्ट्रीय विद्रोह था। वहीं बी.डी. सावरकर जो कि जिनको काला पानी की सजा हो गई थी, और उस महापुरुषों के द्वारा जो पुस्तक छपी गई थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि बी.डी. सावरकर, हालांकि इसको लेकर काफ़ी विवाद है, लेकिन इनका एक पुस्तक 1909 में आई थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, बी.डी. सावरकर के द्वारा बताया जाता है कि यह जो आंदोलन था एक यानी कि सोची समझी राष्ट्रीय आंदोलन थी, स्वतंत्रता संग्राम थी, जो कि भारत मुक्त होना चाहते थे अंग्रेजों से, इसलिए यह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम बी.डी. सावरकर के द्वारा था। दोस्तों अब इस क्रांति का स्वरूप हम एक निष्कर्ष के रूप में समझते हैं, आखिर कहना क्या चाहते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि किन्हीं के द्वारा कहा जा रहा है यह राष्ट्रीय आंदोलन था, किन्हीं के द्वारा कहा जा रहा है कि यह जो सिपाही विद्रोह था, कोई कहता है यह सिपाही विद्रोह नहीं था, कोई इसका प्रमाण देता है, कोई इसका प्रमाण नहीं देता। आखिर हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग सीधा समझेंगे कि इस विद्रोह का जो स्वरूप था कि जो मध्ययुगीन व्यवस्था हमारे देशों में थी उससे खुद को बचाने के लिए जो हम पर अत्याचार जैसी भावनाएं चल रही थी, जो हमारा शोषण कर रही थी, उस व्यवस्था से हम बचे, अपने को बचाए, और हमारा जो प्रतिष्ठा खो गई है, हमारा मर्यादा खत्म हो गई है, जो कि विदेशों के द्वारा हम पर अत्याचार होने की वजह से, शोषण होने की वजह से हम अपनी मर्यादा खो चुके हैं, उसको प्राप्त करने का यह प्रयास किया जा रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ नेताओं का अभी नाम लेंगे, जैसे राजा और जमात इसका नेता थे, जैसे जगदीशपुर के आरा जिला के तरफ उस समय हुआ करते थे वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी, ठीक है। तो इन सब नेताओं ने, इन सब जो अपने रक्षक होते थे प्रांत का, वह इस क्रांति में अपना हिस्सा लिए थे, और यह जो था यानी कि एक अंतिम प्रयास था कि हमारी कोई भी मर्यादा प्राप्त हो। तो हम देखते हैं क्या कि राजा और जमात जो होता थे, जैसे कि हम लोग देख चुके थे कि वीर कुंवर सिंह जो थे वह जगदीशपुर, आरा के जगदीशपुर से उन्होंने अभियान शुरू किया। झांसी की रानी इन्होंने अपना अभियान शुरुआत किए थे। इसके अलावा इस सबसे बड़ी मुख्य उद्देश्य बस यही रहा कि जो भारत में उस समय विदेशी शासन आ चुका था, जो विदेशी
जो हावी हो चुकी थी उसको ख़त्म करना चाह रहे थे। जितने भी प्रांत के जितने भी राजा जमात हुआ करते थे सभी के सभी उसको ख़त्म करना चाहते थे। दोस्तों हमने यह देखा कि 1857 की क्रांति के बारे में उसका क्रांति का स्वरूप समझा, जिसमें कि ना वह एक यह भी कह सकते कि वह सैनिक विद्रोह था या सिपाही विद्रोह था, बल्कि हम यही समझेंगे कि एक ऐसी क्रांति थी, यह ये ऐसा राजनीतिक आंदोलन था जिसने मजबूर किया था अंग्रेजों को अपने समय अपने आगे झुकने को। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, और फिर यहाँ से इसी क्रांति के बाद अंग्रेजों का दबदबा भारत में शुरुआत होती है। और फिर हम लोग आगे देखेंगे कि यह इस आंदोलन का कारण क्या था, इस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसमें किन लोगों ने किस तरह का साथ दिया, जैसे झांसी की रानी, जगदीश चंद्र, वीर कुंवर सिंह, नाना तोपे या फिर और जितने भी गोविंद रनाडे जो थे, यह किस तरह से इस आंदोलन में अपना योगदान दिया, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो यह हम लोग का फर्स्ट क्लास का या 1857 की क्रांति का पार्ट 1 वीडियो था, क्लास 1 का वीडियो था। आगे हम लोग आपको एक कारण के साथ मिलेंगे, यानी सीरियल बाय सीरियल जो है यह क्लास का शेड्यूल चलता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आज के लिए नमस्कार, जय हिंद।